वर्तमान समय में समग्र विश्व को धर्म का वास्तविक ज्ञान देना वेदों और पुराणों के माध्यम से ही संभव है। वेदों और पुराणों की दिव्य शिक्षाओं के कारण ही धर्म की रक्षा और भक्ति का सुंदर एवं सशक्त विकास हो रहा है। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित 18 प्रमुख पुराणों में से एक महत्वपूर्ण पुराण कूर्म पुराण है। कूर्म पुराण का ज्ञान सर्वप्रथम भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण करके राजा इंद्रद्युम्न को सुनाया था। इस ज्ञान का भगवान विष्णु ने कूर्मावतार अर्थात कच्छप रूप में समुद्र मंथन के समय मंद्रांचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण करके इंद्रादि देवताओं तथा ऋषियों को सुनाया था। तीसरी बार लोमहर्षण ऋषि द्वारा शौनकादि ऋषियों को नैमिषारण्य में सुनाया था। इस पुराण में 17,000 श्लोक और 4 संहिताएं हैं। ये संहिताएं हैं ब्राह्मी संहिता, भगवती संहिता, शौरी संहिता और वैष्णवी संहिता। इन चारों संहिताओं में आज केवल ब्राह्मी संहिता ही उपलब्ध है, जिसमें सर्ग प्रतिसर्ग, देवों और ऋषियों के वंश, मनवंतर, वंशानुचरित तथा अन्य धार्मिक कथाएं उपलब्ध हैं। देवता और दानव दोनों अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन करने को तैयार हुए तो सर्वप्रथम पृथ्वी की समस्त औषधियों को समुद्र में होमा गया। मंथन करने के लिए मंद्रांचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग की रस्सी बनाकर समुद्र मंथन प्रारंभ किया गया, परंतु मंद्रांचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा और अथाह सागर के पाताल में चला गया। तब देवता और दानवों ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की और भगवान विष्णु ने कूर्म अर्थात कछुए का रूप धारण करके मंद्रांचल पर्वत को अपनी पीठ पर उठाकर मथानी रूप में धारण किया। इस प्रकार समुद्र मंथन के फलस्वरूप पारिजात वृक्ष, हरिचंदन, कल्प वृक्ष, कौस्तुभमणि, धन्वंतरी वैद्य, चंद्रमा, कामधेनु, एरावत हाथी, उच्च श्रवा घोड़ा, साख, शांडक धनुष, लक्ष्मी, रंभा, शंख, वारुणी, कालकूट और अमृत कलश रत्न निकले। अन्य पुराणों की भांति कूर्म पुराण में भी सृष्टि की उत्पत्ति ब्रह्मा से मानी गई है। इस पुराण में विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म और फिर ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों के जन्म का वृतांत है। यह कूर्म रूप में विष्णु भगवान स्वयं ऋषियों से चारों आश्रमों का उल्लेख करके उनके 2-2 रूप बताते हैं। जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम, इसमें 2 प्रकार के ब्रह्मचारी होते हैं। उपकूर्वाणक, जो ब्रह्मचारी विधिवत वेदों तथा अन्य शास्त्रों का अध्ययन करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, वह उपकूर्वाणक ब्रह्मचारी होता है। नैष्टिक, जो ब्रह्मचारी जीवन पर्यंत गुरु के निकट रहकर ब्रह्म ज्ञान का सतत अभ्यास करता है, वह नैष्टिक ब्रह्मचारी कहलाता है। गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम में रहने वाले मनुष्य साधक और उदासीन कहलाते हैं। साधक गृहस्थ, जो व्यक्ति अपनी गृहस्थी एवं परिवार के भरण पोषण में लगा रहता है, वह साधका गृहस्थ कहलाता है। उदासीन गृहस्थ, जो देवगणों के ऋण, पितृगणों के ऋण तथा ऋषियों के ऋण से मुक्त होकर निर्लिप्त भाव से अपनी पत्नी एवं संपत्ति का उपभोग करता है, वह उदासीन गृहस्थ कहलाता है। वानप्रस्थ आश्रम, इसे 2 रूपों तापस और सान्यासिक में विभक्त किया गया है। तापस वानप्रस्थी, जो व्यक्ति वन में रहकर हवन, अनुष्ठान तथा स्वाध्याय करता है, वह तापस वानप्रस्थी कहलाता है। सान्यासिक वानप्रस्थी, जो साधक कठोर तप से अपने शरीर को क्षीण कर लेता है तथा ईश्वर की आराधना में निरंतर लगा रहता है, उसे सान्यासिक वानप्रस्थी कहते हैं। संन्यास आश्रम, संन्यास आश्रम में रहने वाले व्यक्ति पारमेष्ठिक तथा योगी कहलाते हैं। पारमेष्ठिक सन्यासी नित्य प्रति योगाभ्यास द्वारा अपनी इंद्रियों और मन को जीतने वाला तथा मोक्ष की कामना रखने वाला साधक पारमेष्ठिक सन्यासी कहलाता है।
योगी सन्यासी। जो साधक ब्रह्मा का साक्षात्कार अपनी आत्मा में ही परमात्मा के दिव्य स्वरूप का दर्शन करता है, वह योगी सन्यासी कहलाता है। इस पुराण के पूर्वार्ध भाग में निष्काम कर्म योग साधना, चतुर्युग वर्णन, काल वर्णन, 9 प्रकार की सृष्टियों का वर्णन, भगवान शिव के विविध रूपों की महिमा, शक्ति उपासना का भावुक वर्णन, स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर में जाने का वर्णन, मोक्ष वर्णन तथा पौराणिक भूगोल का विस्तृत उल्लेख है। इस पुराण के उत्तरार्ध में ईश्वर गीता और व्यास गीता का बहुत ही सुंदर विवेचन किया गया है। ईश्वर गीता में भगवान शिव के नटराज रूप का वर्णन है। आत्म तत्व के स्वरूप का वर्णन करते हुए भगवान शिव कहते हैं, जिस प्रकार प्रकाश और अंधकार का, धूप और छाया का कोई संबंध नहीं हो सकता, उसी प्रकार आत्मा और प्रपंच दोनों एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है। इसके अलावा कूर्म पुराण में सांख्य योग के 24 तत्वों, सदाचार के नियमों, गायत्री महिमा, गृहस्थ धर्म, विविध संस्कारों आदि का विस्तृत वर्णन किया गया है। कूर्म पुराण वैष्णव प्रधान पुराण है, लेकिन इसमें शिव जी की महिमा का विस्तार से उल्लेख है, अतः ये पुराण सभी संप्रदायों के लिए महत्वपूर्ण है। भारत माता चैनल का प्रयास है कि पुराण ज्ञान श्रृंखला के माध्यम से जनमानस तक पुराणों में निहित ज्ञान और कल्याणकारी संदेशों को जन जन तक प्रेषित करें और अपनी प्राचीनतम सनातन संस्कृति के संरक्षण में अपना योगदान दें।